श्री रफीक मलिक जी जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के हवाले से जो बिगुल बजाया गया है, तो उसमें कहीं न कहीं पे जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में कई पार्टी ने तो अनाउंस कर दिया और कई पार्टी अनाउंस करने जा रही है। लेकिन इसके साथ में अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के यूटी जम्मू कश्मीर के जो स्टेट प्रेसिडेंट है मोहम्मद रफीक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। बानिहाल के अंदर मैं यहाँ पर अपने वर्कर्स के हमरा यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका खुशामदीद है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी क्या जम्मू कश्मीर में इस बार जो है अपने जो उम्मीदवार है क्या वो मैदान में उतारने जा रही है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, यहाँ के जो लोगों ने हमें अच्छा यहाँ कवरिंग दी और हमारी पार्टी को जो एक नई दिशा देने की कोशिश की। जैसे हमारी पार्टी को गरीबों की पार्टी है और जैसे हमने यहाँ बनाल में रामबन डिस्ट्रिक्ट की जो टीम बनाई है, आज यहाँ पे इन लोगों ने हमारा पेज ज्वाइन किया। हमारे मैडम जी है यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी मैडम बेंकी बनाई हुई है, पिछले दिन जम्मू में इनको बनाया था। और हम इलेक्शन के तो पूरे मूड में है, हमारी पार्टी भी पूरे मूड में है, क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जो बेरोजगारी है, नौजवान जो यूथ है, आज कोई सुनाई उनकी कहीं नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी बात शुक्रिया अदा हम करते हैं मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो चिराग साहब को जो उन्होंने 5 सीटें बिहार में देने का काम किया, हमें लग रहा है कि उससे हमें एक मजबूती मिलेगी और हम जम्मू कश्मीर के विकास में जो काफ़ी हाथ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे चिराग साहब को जो मोदी साहब ने इतना प्यार मोहब्बत दिया, वो शायद कोई ऐसा किसी को नहीं देता है। जो हमने एक साबित कर दिया, सबूत दे दिया कि चिराग साहब वाकया जो हिंदुस्तान के अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर के बेटे हैं, रामविलास पासवान जी के, बहुत ही अच्छी इनकी नीति है। और चिराग साहब जो है बढ़ चढ़ के इस वक्त गरीबों की सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में रामविलास पासवान जी का बड़ा ख्वाब था, बहुत शौक था उन लोगों को भी। हमें जम्मू कश्मीर की बात करते थे पिछले दिनों, जब हमने इलेक्शन में यहाँ पे कैंडिडेट को उतारे थे बनाल से सलीम गोला जी हमारे यहाँ से, तो उस टाइम भी पासवान जी ने जहाँ एम्बुलेंस वगैरह दी थी जहाँ पे, और ब्लड बैंक भी दिया था पासवान जी ने। और स्टील में हमने कहा कि स्टील का प्लांट जम्मू कश्मीर में चाहिए हमें, स्टील का प्लांट भी पासवान जी ने यहाँ कश्मीर में हमें दिया था। तो इसीलिए हमें पता कि ये पार्टी काम करने वाली और पूरी तन मन से काम कर रही है हमारी पार्टी। और हमारे जो वर्कर देखो आए दिन लोग बढ़ चढ़ के ज्वाइन कर रहे हैं। और ये 10 दिन का जो टूर है हमारा जम्मू कश्मीर का, और कश्मीर में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम रखे हुए हैं, अब पूरी डिस्ट्रिक्ट का जम्मू कश्मीर का दौरा करके हमने दिल्ली का प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद हमने चिराग साहब के आगे जो रख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मलिक साहब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी जो है कितनी मतलब ये कैंडिडेट्स मैदान में उतार रही है। और ये जो हमारा उधमपुर डोडा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो इसमें क्या आपने ये डिसाइड किया है कि किस कैंडिडेट को मैदान में लाना है या अभी ये डिसाइड करना बाकी है? ये अभी इसको कोई कम से कम 10 दिनों पर लग जाएंगे, क्योंकि चिराग साहब से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा पहले आप दौरा कर लीजिए पूरा टीम, अपनी जो कमेटी हमारी जो यहाँ पे वर्कर हैं, लीडर हैं, जो भी है, इनसे सबसे हम बात करके चिराग साहब के आगे रखेंगे। तो जैसे जैसे चिराग साहब से बात होती है हम देखते हैं, फिर उसी हिसाब से कहते हैं 2 उतारने 3 उतारने, क्योंकि हमारा लाइन्स जो सेंटर में हुआ है चिराग साहब के साथ। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर में भी लाइन्स किसी के साथ नहीं हुआ, ना बीजेपी के साथ हुआ, ना किसी के साथ, सेंटर में चिराग साहब का हुआ है। अब चिराग साहब ने ये भी बात हमें कही कि आपने देखना जम्मू कश्मीर में लाइन्स किससे करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर की जो नीति है, यहाँ की डेवलपमेंट के मसले हैं, यहाँ के मुद्दे हैं, वो हम लोगों को मालूम है क्या करना है, किसके साथ मिलना है, वो भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में क्या होता है। बिल्कुल। एक छोटा सा एक सवाल मेरा है कि जिस तरह से आपने कहा कि चिराग पासवान जी को जो है अलायंस है बीजेपी के साथ, तो जिस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मौजूद है, यहाँ पर भी बीजेपी का ही कैंडिडेट जो है उन्होंने उतारा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो आपकी अगर अलायंस सेंटर में है तो स्टेट में जाहिर सी बात है कि आपकी जो है हमदर्दी उस साइड से ही जाएगी, उसी सीट में जाएगी। तो क्या जम्मू कश्मीर में आप बीजेपी को ही सपोर्ट में आ जाएंगे या आप किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं? देखो, हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की लोगों की आवाम के लिए जो सोचेगा, जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ होगी, यहाँ के लोगों की जो जिस आवाज़ के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ के साथ चलेंगे, हमें ये नहीं है कि हमें बीजेपी के साथ चलना या पीडीपी के साथ या कांग्रेस के साथ, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलना चाहते हैं, पब्लिक के साथ चलना चाहते हैं। जो पब्लिक की जहाँ से डायरेक्शन होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे हमने कहा कि चिराग साहब ने हमें इतनी परमिशन दी है कि आपने देखना है वहाँ का क्या करना है, लेकिन हम फिर भी हम इसीलिए दौरे में लगे हैं। 5-10 दिन के अंदर हम अपना कैंडिडेट को क्लियर कर देंगे, कहाँ उतारने हैं वो बता देंगे थोड़े दिन। बिल्कुल। इंडियन पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो रामविलास पासवान जी का नाम जो है बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्हें जो है हर समय पे जो है
गरीब लोगों के हित में काम किया है, जो कि हिस्ट्री भी खुद ब खुद बयान करती है। तो क्या उनका जो नाम है उसको लेकर जो है लोक जनशक्ति पार्टी इस चुनाव में जो है कितना मतलब उसका फायदा जो है वो ले सकती है? देखो, जैसे हमारा सेंटर में लॉन्च हुआ है, हमें तो पूरा यकीन है कि हमें जम्मू कश्मीर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे कि हम लोगों को काम कर सके। जैसे लोगों की बहुत सी परेशानियाँ, लोग उसकी जो सुनाई नहीं हो रही है, लोगों की बड़ी दिक्कतें हमने देखी है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी घूम रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कश्मीर में पिछले दिनों काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में यही कंप्लेन आ रही कि वहाँ पे जो बिजली का बिल तो ले रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं हमें बराबर दे रहे हैं। 1.5 घंटा या 2 घंटा लाइट आ रही है, उसकी भी समस्या, वो भी हमने गवर्नर साहब से भी बात उस मसले में चिराग साहब को कहा कि इस मसले में बात करनी है, क्योंकि जो इशू होंगे उन पर बात करेंगे। क्योंकि हमें इतना भरोसा है, यकीन है कि जैसे चिराग साहब ने जो लाइन्स किया बीजेपी के साथ सेंटर में, वो एक अच्छी सोच वाला लीडर है, जो अच्छी सोच लेके निकले हैं। तो हमें भी लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का क्या कि पूरे हिंदुस्तान का जो विकास हो रहा है उसमें कोई दुराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि आज जो हर एक कौम को मौका मिल रहा है, हर एक को अपना हिस्सा मिल रहा है। चाहे जम्मू में आपने देखा गुजर कोटा हो, चाहे बकरवाल कोटा हो, हर एक को गवर्नमेंट जो देने की मोदी साहब ने कोशिश की है। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि जहाँ जो जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है वो आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे सेंटर तक। और चिराग हमें पूरा यकीन है कि भरोसा है कि वो हमारी मदद करेंगे। नेक्स्ट हम शायद 15-20 दिन के बाद शायद जम्मू कश्मीर का दौरा चिराग साहब को कराएंगे। चले आखिरी पॉइंट जनाब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लग रहा था कि शायद जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ साथ जो है असेंबली इलेक्शन भी जो है यूपी जम्मू कश्मीर के अंदर कराए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराए जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन लोगों को अभी भी तजब्जुब है कि क्या असेंबली इलेक्शन होंगे समय पे या नहीं होंगे, वो तो एक दूसरा प्रश्न है। क्या आने वाले टाइम में जो लोक जनशक्ति पार्टी है, क्या असेंबली इलेक्शन अगर यहाँ पे होते हैं, क्या उसमें भी आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं आपकी पार्टी? बिल्कुल बराबर करेंगे पूरी, क्योंकि 2007-8 में भी हमने इलेक्शन लड़वाई थी, तो पूरी 65 कैंडिडेट उतारे थे। तो अभी इंशाल्लाह हम पूरी जम्मू कश्मीर में पूरी सीटों पे कोशिश करेंगे उतारने की, क्योंकि हमारी जो मुद्दे हैं, हमारी जो टीम है, जो आप देखो कि दिन भर दिन हर जगह डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं। जैसे आज भनाल में पहुंचे हैं, रामगढ़ में हमने प्रोग्राम किया है, तो हर जगह शाखें हमारी जो फैल रही हैं। और हमारी पार्टी सबसे बड़ी भेदाग है, रामविलास पासवान जी पे ना कोई घोटाला केस है, ना कभी करप्शन कोई की है, ना किसी ने कभी उन पर कोई उंगली उठाई है। उन लोगों ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको एक दर्जा दिया, एक इज्जत दी। आज उन पर कोई भेदभाव नहीं है। चिराग साहब भी वैसे ही काम कर रहे हैं कि उनके दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि वन रोल करेंगे। वो जम्मू कश्मीर को क्या हर हिंदुस्तान के सब लोगों को अपने साथ लेके चलने वाले हैं। आज ऑल इंडिया में जो पिछले दिनों नागालैंड में हमारी 2 सीटें निकली हैं, तो चिराग साहब जो है बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और गरीबों की जो आवाज़ है वो बुझा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में हमें जरूर देखने को अच्छी एक रोशनी और एक नई दिशा मिलेगी, जरूर मिलेगी, इतना यकीन भरोसा हमें है। चल नाज़रीन, तो लोक जनशक्ति पार्टी के यूटी जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक मलिक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने आज सब जिला बानीहाल के इलाके में अपनी पार्टी के तई जो है एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें कई खवातीन और बाकी लोगों ने शिरकत की और कई लोगों ने इस पार्टी में नए तरह से शमूलियत भी की। इनका मानना है कि आने वाले समय में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें इनके कैंडिडेट जो है अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं। और इनका ये भी मानना है कि आने वाले अगर स्टेट के अंदर यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव असेंबली के चुनाव होते हैं तो उसमें भी ये पार्टी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। आने वाला समय ये जरूर तय करेगा, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट्री चुनाव के हवाले से बिगुल जो है वो पूरी तरह से बच चुका है और सभी सियासी पार्टियों के लीडर जो है अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार चुकी है। तो अब रिजल्ट जो है आने वाला समय तय करेगा कि कौन सी पार्टी कितनी मेहनत करेगी। तब तक आपको भी और हमें भी इंतजार में रहना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेजबान आरिफ वहीद आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, आप सब खुश रहें। ज्वाइन किया है डोलीगांव से। नाम रुबीना फागो से है, इन्होंने ज्वाइन किया है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, श्री चिराग पासवान जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री चिराग पासवान जी। राफिया जी को बनाया ज्वाइनिंग की पोस्ट आ गई। ज्वाइनिंग। राफिया बेगम डोलीगांव से, इन्होंने ज्वाइन किया है लोक जनशक्ति पार्टी। हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी को स्वागत करें। जी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी से स्वागत ये शबनम गुंडी से है।
लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी श्री चिराग पासवान जी श्री चिराग पासवान जी श्री चिराग पासवान जी। ये तस्लीमा महिला बेन सिंह राशि बानी जी को स्टेट का जो जनरल सेक्रेटरी बनाया है और इंचार्ज पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर का इंचार्ज रखा हुआ है इनको, और ताड़ियों के साथ इनका काम करते हैं। ये तफेल भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रहमान के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी ताड़ियों के साथ स्वागत कीजिए। हेलो हाँ, फिर भी वीडियो भेजो।